दोस्तों आज बात करेंगे कि जिन शिक्षकों का अटैचमेंट हुआ है उन्हें मूल संस्था में वापस किया जा रहा है। उस संबंध में विभाग से एक अपडेट निकल के सामने आई। साथ में जो परिवीक्षा अवधि है उसमें 100% वेतन के विषय में हाई कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2018 से लेके 2026 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं दोस्तों, खासकर शिक्षक भर्ती में जो पद होल्ड किए गए ओबीसी वर्ग के 13% पद होल्ड हमेशा रहती हैं दोस्तों। उन्हीं को लेकर सुनवाई की जाएगी दोस्तों और ये अंतिम सुनवाई है। निर्णय आता है दोस्तों तो आप सभी की वेटिंग क्लियर हो सकती है 2018 से लेके अभी तक के जितने भी पद होल्ड किए गए हैं उस पर दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब विशेष बेंच करेगी ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई। प्रकरण 13 जुलाई से सूचीबद्ध किए जाएंगे। 15 से नियमित होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित ओबीसी आरक्षण के जुड़े 91 प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री विवेक रूसिया के अनुमोदन से प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। इसके अनुसार सभी मामले में सुनवाई अब प्रशासनिक न्यायाधीश श्री आनंद पाठक जी और न्यायाधीश श्री विनय सराफ की युगल पीठ करेगी। प्रकरण 13 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किए जाएंगे। 15 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू होने की संभावना है। ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय 19 फरवरी को विशेष पीठ गठित कर 3 माह के भीतर ही मामलों का निराकरण कर निर्देश दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस संजीव सचदेवा ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पूरी कर राज्य शासन के पक्ष सुनाने के लिए 16 जून की तारीख तय की थी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने और जस्टिस श्री विनय सराफ के इंदौर स्थानांतरण के कारण नियमित सुनवाई बाधित हो गई है। बाद में 16 और 24 जून को जस्टिस श्री आनंद पाठक व जस्टिस श्री भगवती प्रसाद जी शर्मा की मुख्य पीठ ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 13 जुलाई को नियमित सुनवाई के निर्देश दिए थे। चूंकि जस्टिस श्री आप पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं, एक नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें पुनः जस्टिस श्री आनंद पाठक के साथ विशेष बेंच में नामित किया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये अंतिम सुनवाई है दोस्तों। इसके बाद जो है आपके जितने भी पद होल्ड किए गए हैं शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती में दोस्तों, वहां पर वेटिंग क्लियर हो सकती है दोस्तों। ये सभी के लिए सुखद खबर है, बहुत जल्दी इसका निर्णय आने वाला है दोस्तों। बात करें कि हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। कर्मचारी कम सैलरी देने की व्यवस्था को अवैध ठहराया। प्रोविजनल अवधि में वेतन कटौती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस श्री विवेक कुमार सिंह जी की एकल पीठ ने प्रोविजनल अवधि में कर्मचारियों को 70, 80 और 90% वेतन देने की व्यवस्था को अवैध ठहराया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नियमित चयन प्रक्रिया से नियुक्ति प्रोविजनल में पद की न्यूनतम वेतनमान के अनुमान 100% वेतन पाने का हकदार है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए 5 अक्टूबर 2023 में नियुक्त आदेश की शर्त क्रमांक 3 निरस्त कर दी है। अधिवक्ता श्री वैभव प्रवीण पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी थी कि विवादित शर्त सामान्य प्रशासन विभाग के 12 दिसंबर 2019 के परिपत्र पर आधारित है। इंदौर खंडपीठ ने इस परिपत्र को पहली ही विधि विरोध ठहरा चुकी है। उन्होंने ये भी दलील दी है कि सामान्य कार्य करने वाले प्रोविजनरों को कम वेतन देना संविधान के समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत का उल्लंघन है दोस्तों। तो इस समय जो नियुक्ति होती है उसमें 70, 80 और 90% वेतन का प्रावधान किया गया है दोस्तों, जो हाई कोर्ट ने अवैध ठहराया है। और समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि पहले दिन से ही 100% वेतन के हकदार होती हैं जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी भी नियुक्ति हो रही है दोस्तों। इस संबंध में दोस्तों बहुत जल्दी जो है शिक्षा विभाग से भी अपडेट जारी हो सकती है। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी शिक्षकों के अटैचमेंट थे वो खत्म कर दिए गए। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो समस्त लोक सेवक सूचित किया जाता है कि शीघ्र ही सभी कार्यालय या विद्यालयों की एजुकेशन लॉक की प्रक्रिया लागू की जाएगी। अतः सभी शिक्षक एवं कर्मचारी ये सुनिश्चित करें कि भी अपनी उपस्थिति केवल अपने मूल संस्था में उपस्थित होकर ही दर्ज कराएंगे दोस्तों। ये आदेश जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस संबंध में हम पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। डीओ ने अटैच शिक्षकों को कार्यमुक्त कर जारी की सूची। आधा सैकड़ा अटैच शिक्षक तत्काल स्कूलों में नहीं पहुंचे तो किया जा सकता है सस्पेंड।
पहुंचती हैं तो इनका वेतन आहरण रोक दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी का भी वक्तव्य आया है कि डीपीसी कमिश्नर के सख्त निर्देश का पालन करते हुए जितने भी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी को मुख्य संस्थाओं के विपरीत दूसरी जगह अटैचमेंट था उन्हें तत्काल मुख्य संस्था के लिए कार्य मुक्त किया गया है। अगर तत्काल यह नहीं लौटे तो इनका अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दोस्तों तो कुल मिलाकर मूल संस्था में वापस कर दिया गया है जितने भी शिक्षक जो थे अटैच थे। दोस्तों इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वहीं दोस्तों अतिथि शिक्षक को लेकर भी माननीय उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो नियमित शिक्षक आने पर अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता। 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों आप स्वयं जानते हैं कि वर्ग 2 के ज्वाइनिंग आदेश जारी हो चुके हैं जिससे कि अतिथि शिक्षकों के पद खत्म हो जाते हैं। दोस्तों लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमित शिक्षक आने पर भी अतिथि शिक्षक को न हटाया जाए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने अतिथि शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। दोस्तों स्पष्ट उन्होंने कहा है कि किसी भी संस्था में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो वह कार्यरत अतिथि शिक्षक की सेवाएं सीधे समाप्त नहीं की जा सकती। इस आदेश से प्रदेश भर के कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने इस फैसले में प्रदेश भर के लगभग 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को लाभ मिला है। दोस्तों सरकार के निर्देश दिया है कि ऐसी स्थिति संबंधित अतिथि शिक्षकों प्रदेश में उपलब्ध किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए। दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आपके स्कूल में कोई भी नियमित भर्ती होती है दोस्तों और वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पद समाप्त हो जाते हैं तो आपको किसी अन्य स्कूल में पदस्थापना मिलेगी। दोस्तों आपको हटाया नहीं जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका एक प्रावधान भी किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अतिथि शिक्षक को प्रस्तावित नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है और वे लिखित रूप से वहां जाने से इनकार करता है तो कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो राज्य सरकार उसके विरुद्ध सेवा समाप्ति कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस आदेश को प्रदेश भर में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर आपको एक मौका दिया जाएगा। यदि आपके स्कूल में नियमित शिक्षक आ गए हैं और वहां पर आपकी जो है वैकेंसी खत्म हो जाती है दोस्तों तो आपको किसी अन्य स्कूल में जो है ज्वाइन कराया जाएगा। दोस्तों ये आपके ऊपर है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते दोस्तों तो फिर दूसरे जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें वहां पर मौका मिलेगा। दोस्तों तो कुल मिलाकर जो हमारे अतिथि शिक्षकों के मन में एक संशय था नियमित भर्ती के बाद जो है हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो अब वो संशय खत्म कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। शिक्षक भर्ती से जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई प्रश्न है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं शिक्षक जगत से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं दोस्तों। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।